सुप्रभात विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें हम भक्तिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में या विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। और यह स्वर्ण युग क्यों कहते हैं कि यह वहाँ पर विविध प्रकार का साहित्य और उसमें भी प्रसिद्ध कवि मिले हमें और उसमें भी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं मिली हैं। एक एक रचना के बारे में मैंने बताया है। कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, इन्होंने इन धाराओं का प्रतिनिधित्व किया है। यह हम पढ़ चुके हैं एक क्लास में। अब हम दूसरी की बात करते हैं कि हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ दूसरी कौन सी है या विशेषताएं, या क्यों हम इसको स्वर्ण युग कहते हैं। एक इसकी प्रवृत्ति है एकेश्वरवादी भावना। एकेश्वरवादी भावना भक्तिकालीन काव्य में ईश्वर एक है। संतों एवं भक्तों ने उसे पुकारा तो अलग अलग नामों से हैं, फिर भी इनके अनुसार ईश्वर एक है, परब्रह्म है, सृष्टि रचयिता है, व्यक्ति के अंतर में स्थित है, उसका नूर समस्त प्रकृति में समाया हुआ है। वही राम है, कृष्ण है, रहीम है। वह अगम अगोचर होते हुए भी पीताम्बरधारी धनुषधारी हैं। उसे सख्य, दास्य एवं प्रेमा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। दुखों को दूर करने वाला उद्धार करता वही एक ब्रह्म है। कबीर एकेश्वरवादी। निर्गुण शाखा के सभी कवि एकेश्वरवादी हैं। सगुण शाखा के कवि भी बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र करते हैं, उपासना करते हैं और अपने साहित्य में भी नाम लेते हैं। लेकिन वह राम, तुलसीदास हैं जो राम का, और सूरदास हैं, उदाहरण दे तो कृष्ण की बात करते हैं, पर वो है विष्णु के अवतार। तो इस अवतारवाद की बात हुई है, कई देवी देवताओं के नामों की चर्चा हुई है, पर उन्होंने अपने ईश्वर में मन लगा के रखा है। वही परब्रह्म है, वही सृष्टि का रचयिता है। और अगली हम विशेषता की या प्रवृत्ति की बात करें तो है ज्ञान का महत्व, जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों ने उसमें उसके स्वरूप को पहचाना है। ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझने के लिए, उस तक पहुंच पाने के मार्ग को जानने के लिए आवश्यक ज्ञान का महत्व निर्गुण व सगुण दोनों धाराओं के संतों एवं भक्तों के समान रूप से स्वीकार किया है कि ज्ञान का प्रकाश जब हम कुछ अच्छे कर्मों के माध्यम से, अच्छे अध्ययन से, गुरु के सानिध्य से, भक्ति भाव से, ईश्वर की भक्ति से ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो ज्ञान का महत्व सभी ने दिया है, सभी कवियों ने। ज्ञान के अभाव में आत्मा के भटकने का अंदेशा बना रहता है। माया के विविध रूपों के फंदों से अपने आप को बचाने हेतु ज्ञान की आवश्यकता है। संतों का ज्ञान तो आत्मज्ञान है। इसके लिए पोथी पत्रों, वेद ग्रंथों, धर्मशास्त्रों, कुरान पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं, वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। यह ज्ञान अनुभव की वस्तु है और गुरु द्वारा प्रदत्त है। चित्त की चंचलता व इंद्रियों की चंचलता को वश में करने वाला ही ज्ञान प्राप्ति का हकदार है। अज्ञानता की काली छाया ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी से जब मिट जाती है तो भक्त को सज्ञात सत्ता के दर्शन होते, जो वर्णनातीत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बिना ज्ञान के सब थोथा व निसार है। तो गुरु के सानिध्य में शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है। गुरु के महत्व को भी कबीरदास ने कई बार बताया है। गुरु गोविंद दोऊ खरे, आपने दोहा पढ़ा होगा। तो गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बताया और वो हमें ज्ञान प्राप्त देता है, वो हमें माया से बचा के रखता है। ऐसा ज्ञान प्राप्ति के बाद हम ईश्वर के सत्य के स्वरूप को जान पाते हैं। यह निर्गुण धारा में विशेष महत्व रखता है और ज्ञान मार्गी धारा जिसके कबीर प्रतिनिधि है। बाकी ज्ञान तो सबको आवश्यकता होती है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए। अगला है गुरु का महत्व। सबने दिया है, चाहे किसी भी धारा के कवि हो। ज्ञान की महिमा के साथ जुड़ी हुई प्रवृत्ति है गुरु की महिमा। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। ईश्वर की अनुभूति गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही हो सकती है। संत काव्य में गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना है। आपने दोहा पढ़ा होगा, मैंने अभी जिक्र किया है। गुरु मन में बैठे अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान से दूर भगाता है। इसीलिए
संतों ने बार बार गुरु महिमा का वर्णन करते हुए क्या कहा है। ये कबीरदास का दोहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। ये सतगुरु की ही अनंत महिमा है जो खत्म ही नहीं होती है, और उन्होंने इतना उपकार मेरे पर कर दिया है कि मेरे आंखें खोल दी हैं। लोचन अनंत उगाड़िया, उगाड़ दिए, अनंत दिखावनहार, उस दिखावनहार को दिखा दिया। तो इस प्रकार गुरु का महत्व भक्तिकालीन साहित्य में वर्णनातीत है, बहुत अद्भुत है। गुरु का महत्व ईश्वर से भी बढ़कर है इस भक्तिकालीन साहित्य में, और सभी कवियों ने अपने गुरु का नमन किया है, याद किया है। चाहे कोई भी शाखा हो, सगुण निर्गुण में कोई भी शाखा हो, ज्ञान मार्गी हो, प्रेम मार्गी हो, राम भक्ति काव्य हो या कृष्ण भक्ति काव्य हो, गुरु परंपराएं चलती थी, शिक्षाएं चलती थी, गुरुकुल चलते थे। और अगला हम देखें तो इसकी उदाहरण भी है कि गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, जायसी ने कहा। गुरु ही पंथ दिखाता है। बल्लभ नख चंद्र घटा बिन, जब जग पाहे अंधेरो, सूरदास ने कहा है। और वो अंधेरा को उजाले में करने वाला गुरु है। और तुलसीदास कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, वचन रवि कर निकर। भक्ति काल में तो गुरु महिमा यहाँ तक बढ़ चुकी कि यह कहा जाने लगा कि गुरु बिन गत नहीं, गुरु ही मार्गदर्शक है। उसके बताए मार्ग पर चलकर आत्मा सहज ही परमात्मा से साक्षात्कार कर लेती है। भक्तों के अनुसार ब्रह्म तो फिर भी परोक्षता है, किंतु गुरु तो पग पग पर मार्गदर्शन कराने वाला प्रत्यक्ष ब्रह्म है। संत रजब तो राम ब्रह्म से लो लगाने की अपेक्षा उस सदगुरु से ही लो लगाने की सच्ची आत्म तृप्ति का एहसास करते हैं। और वो क्या कहते हैं रजब कि ब्रह्म जाल भव काटिया, शंका सब तोड़ी, सांचा संगा जे राम का, ल्योता सो जोड़ी। तो ये जो एक एक उदाहरण हमें भी याद होना चाहिए जब हम लिखें कुछ, तो वह उदाहरण देकर लिखें, चाहे दुआ हो या एक पंक्ति हो, जो भी हो, तो उसमें आप प्रभावशाली लेखन कर सकते हैं, अच्छा उत्तर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि परीक्षा में लिखना है, आप लिखने का अभ्यास सदैव करते रहें, अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। अगला, नाम की महत्ता। नाम की महत्ता से तात्पर्य क्या है? नाम किसका? नाम ईश्वर का, और ईश्वर के नाम का स्मरण। नाम कीर्तन का महत्व भी संतों और भक्तों ने समान रूप से स्वीकार किया है। भक्त कवि तो इसे महत्व प्रदान करते ही हैं, सूफी संतों ने भी इसकी महिमा गाई है। उनकी नायिकाएं भी अपने प्रेमी अर्थात परमात्मा का नाम जाप करते हुए तन मन की शुद्धि भूल जाती हैं। नायकों की भी यही दशा होती है। भक्ति युग में ये प्रसिद्ध जो 4 शाखाओं के प्रतिनिधि कवि है, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, समान रूप से नाम गायन महत्व बताए, और उनका एक एक उदाहरण भी दिया है। बहुत अच्छी हम लिख सकते हैं इसका जिक्र करते हुए कि सभी रसायन हम करी, कहीं नाम सम कोय, कोई नाम से बढ़कर नहीं। कबीर कहते हैं, भरोसो नाम को भारी। सूरदास कहते हैं, बस कृष्ण नाम का ही भरोसा है। तुलसीदास कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके ही नाम गुण गाए। और राम के नाम स्मरण की बात कर रहे हैं। तो ये नाम जो है ईश्वर का नाम, जो अपने अपने आराध्य हैं, वो मानते हैं जो, और वही ईश्वर, वही एक ईश्वर राम पर ब्रह्म है। कबीर भी राम का जिक्र करते हैं, पर वो राम दशरथ पुत्र नहीं है। वो राम घट घट में व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त, कण कण में व्याप्त, निर्गुण निराकार, अजन्मा, बिना भाई बहन पिता का है। अगला हम देखें भक्ति भावना। नाम गायन के समान भक्ति भावना की प्रधानता भी भक्ति साहित्य के सभी रूपों में सर्वत्र विद्यमान है। कबीर की दृष्टि में तो बिना हरि भक्ति के यह संसार ही नष्ट प्राय है। हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। भगवान की भक्ति जानने के बिना संसार भी डूबा हुआ सा लगता है।
प्रेम मार्गी कवियों ने तो प्रेम को ही भक्ति का सरल साधन माना है, प्रेम को महत्व दिया है, इसलिए वो प्रेम मार्गी है और प्रेम ही भक्ति का साधन है, भक्ति साध्य है वहाँ। सूफी फकीरों ने तो प्रेम को ही भक्ति का रूप स्वीकार किया है। सूफी लोग खुदा को परम लावणी रूप में मानते हैं और वे कहते हैं अला परम सौंदर्य नूर है, यानी चमक है, प्रकाश है, इसलिए प्रेम का पात्र है। कबीर क्या कहते हैं, भक्ति बिन व्यर्थ है जन्म गयो, भक्ति के बिना जन्म व्यर्थ है। सूर की गोपियां कहती है भक्ति विरोधी ज्ञान त्यारो, किसको कहती हैं, उद्धव को, कि वह भक्ति का विरोधी है। तुलसीदास के अनुसार राम भक्ति मनि बस उड़ जाके, दुख लवलेस न सपनों ताके। जिसके मन में राम की भक्ति समाहित है उसको रंचक सा भी, थोड़ा सा भी, लवलेस भी, सपने में भी दुख नहीं आता। इस प्रकार इस युग में सख्य, दास्य, प्रेमा भक्ति की भावना प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। राम व कृष्ण भक्ति काव्य धाराएं तो मूलतः भक्ति पर ही आधारित है। सख्य भाव की भक्ति जो सूरदास ने की, दास्य भाव की भक्ति जो तुलसीदास ने की, प्रेमा भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति जो मीरा ने की, ये भक्ति भाव, ये भक्ति काल की एक अद्भुत विशेषता है और इसी के आधार पर तो इसका नाम भी भक्ति काल हुआ है। अब हम आगे देखते हैं अहम का अभाव। अहम भाव या अहंकार भाव मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, वह अध्यात्म साधना में भी बड़ा बाधक है। अतः ज्ञान, भक्ति और संसार को सर्वात्मय जानकर सबके प्रति प्रेम भाव द्वारा अहम भाव का नाश आवश्यक है। अतः भगवत प्राप्ति एवं मोक्ष के लिए अहम भाव का नाश एवं अतिशय विनम्रता की आवश्यकता है। अहंकार नहीं होना चाहिए मनुष्य के जीवन में, तभी वो भक्ति कर सकता है, तभी वह किसी दूसरे को महत्व दे सकता है और तभी वो ईश्वर में लीन हो सकता है, उसकी भक्ति में लीन हो सकता है। और अहंकार अगर मन में हो गया तो वह किसी दूसरे को सम्मान देगा नहीं। जो गुरु को सम्मान नहीं देता है वह ईश्वर का नहीं हो सकता है। कबीर कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। हम छोटे रहेंगे तो प्रभुता मिलेगी, बड़पन मिलेगा, बड़ाई मिलेगी, और हम बड़े रहेंगे तो प्रभु हमसे दूर हो जाएंगे, भगवान हमसे दूर हो गए। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अभी है मैं नहीं। मैं का अर्थ यहाँ अहंकार है। जब मुझ में अहंकार था तब मुझ में हरि ईश्वर नहीं थे, और अब मैं नहीं हूँ तो मुझ में ईश्वर है। जायसी, सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्त कवियों ने भी अहंकार को त्यागना ही अच्छा माना है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है नाथ तू अनाथ को न मोशो, और सूरदास कहते हैं प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरे अवगुण मत देखिए, मेरे कुछ गुण तो देखिए। तो इस प्रकार ये जो भक्ति काल की विशेषताएं, प्रवृत्तियां हैं, इसी के आधार पर इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लंबा न करते हुए। इस क्लास में, आगे की क्लास में हम अगली विशेषता का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए